guys, welcome back to our YouTube channel Fun Learning with Shweta, and this is me Shweta Yadav, and in this part we are going to study about the types of reaction. So this is part 4 of class 10 science and the chapter name is chemical reactions and equations. ठीक है, तो इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि हमने इससे पहले दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। पहला हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस पार्ट में हम जितने भी उसके अब इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में आपको ये करना है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और 3 आयरन के नेल्स लेने हैं। ठीक है, उनको क्या करना है कि कॉपर सल्फेट 2 आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक साथ बांध के जैसे यहाँ पे दिखाया गया है उसे डिप कर देना है। ठीक, और एक आयरन नेल को हम बाहर रख लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब को हम बाहर छोड़ देंगे जिसमें कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे, उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आफ्टर सम टाइम हम लोग उसे चेक करेंगे। ठीक है, तो जब हम उसे थोड़ी देर बाद चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो क्या होती है कि जिसमें हमने नेल डाला था वो जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसका जो कलर है, कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, वो फेड हो चुका है। ठीक है, पहले कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो बहुत ही डार्क लाइक ब्लू होता है, अब उसके बाद वो कलर जो है पूरा फेड हो चुका होता है। और जो नील्स होती हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में वो हमारी क्या हो चुकी होती हैं, पूरी उस पर रस्टिंग हो चुकी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने नेल डाला था और ये वो नेल है जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली थी। ठीक है, तो अब हमको ये ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, ये ऑब्जर्वेशंस किस वजह से होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन किस वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन होता है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade? ऐसा क्यों होता है? The following chemical reaction take place in this activity. ये chemical reaction हमारा इस activity में होता है। क्या होता है कि जो हमने आयरन ने लिया था जो कि है Fe और हमने लिया था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, इन दोनों को मिलाया था, तो इसमें क्या हुआ था कि कॉपर जो है वो रिप्लेस होके हमारा बाहर आ गया और जो सोल्यूशन बन गया वो क्या बन गया, फेरस सल्फेट। ठीक है, सो in this reaction, iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution. तो इस reaction में क्या हुआ कि जो आयरन है उसने कॉपर सल्फेट में से उस कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, from the copper sulfate solution, and this reaction is known as displacement reaction. तो displacement reaction वो reaction होता है जिसमें एक जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो दूसरे लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जगह से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इसी टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वी हैव स्टडीड दैट अदर एग्जांपल, इसके कुछ और एग्जांपल हैं। अगर हम जिंक लें और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दें तो जो जिंक है वो कॉपर को फिर से डिस्प्लेस कर देगा और फिर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। और अगर हम लेड लें और उसे कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल दें तो वो फिर से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, और हमारे पास जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो होगा लेड क्लोराइड। ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है दैट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड गिव सम एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप पहले लिख देंगे द रिएक्शन इन विच अ हाई रिएक्टिव मेटल replaces the less reactive metal, and दिस इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके एग्जाम्पल्स अगर हमें लिखने होंगे तो ये एग्जाम्पल्स जो हमारे यहाँ 3 दिए हुए हैं वो तीनों एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हमें ये करना है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हम कौन सा सोल्यूशन लेंगे, सोडियम सल्फेट का, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम कौन सा सोल्यूशन लेंगे, बैरियम क्लोराइड का, और इन दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो जब इन दोनों को मिक्स करते हैं ना तो हम एक देखते हैं कि उसके मतलब कि थोड़ी देर रखने के बाद हम ये देखते हैं कि जो जिसमें हमने जिस टेस्ट ट्यूब में हमने उससे दोनों को मिक्स किया था उसके
जो नीचे उसके आपका बोल सकते हैं बॉटम पे एक इनसॉल्युबल सा कोई सब्सटेंस है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है, वो सॉल्युबल नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। तो लेट्स स्टडी। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फाउंड। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हम ये देखते हैं कि एक वाइट कलर का कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि वाटर में हमारा इनसॉल्युबल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंड दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और कोई भी रिएक्शन जो एक प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे इस जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी की है उसका यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, दैट सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड गिव्स अस बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने सोडियम सल्फेट लिया, बैरियम क्लोराइड लिया, ठीक है। तो जो बैरियम है उसे जो हमारा सोडियम है उसने पहले क्या किया, बैरियम क्लोराइड से बैरियम को डिस्प्लेस कर दिया और NaCl बन गया। और फिर हमारा जो बैरियम है उसने सोडियम को डिस्प्लेस करके, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आयंस का एक्सचेंज हुआ है, Na2 प्लस Na प्लस SO4 2 प्लस और बैरियम एंड क्लोराइड माइनस, ये सब जो आयंस हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा हम इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि हम यहाँ पे देख रहे हैं Na2SO4 और BaCl2। इसमें अब ये क्या होता है कि हमारा BaSO4 है, जो यहाँ पे Ba है उसने क्या डिस्प्लेस कर दिया है, सोडियम को, और क्या बन गया है यहाँ पे, BaSO4। और फिर जो हमारा सोडियम था वो यहाँ पे आ गया है और क्या बन गया है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आयंस का है यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। What causes this? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and barium। तो यहाँ पे हम देखे थे कि एक प्रेसिपिटेट बना था, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट क्या होता है, वो बैरियम सल्फेट होता है, जो प्रेसिपिटेट होता है वो बैरियम सल्फेट होता है, इसी की वजह से वो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड। और जो दूसरा प्रोडक्ट हमने देखा वो क्या है, सोडियम क्लोराइड, विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन। जो यहाँ पे हमने दूसरा प्रोडक्ट देखा था वो था सोडियम क्लोराइड, जो हमारे सोल्यूशन में बना रहता है, ठीक है। Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है, दैट रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच में, जो कि ये दोनों हैं, यहाँ पे ये सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड है, जो भी रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है उन सारे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे हमें लर्न करना होगा, ओके। या नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिडक्शन को बताएं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है। और हाइड्रोजन के फॉर्म में बताएं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में एक इससे भी पहले एक एक्टिविटी दी है कि हम एक कॉपर पाउडर लेना है और उसे चाइना डिश में रख के उसे हीट करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम जब हीट करेंगे तो फिर देखते हैं कि जो हमारा जो कॉपर का कलर था वो चेंज होकर किस में हो गया है, ब्लैक कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड।
तो जो कॉपर था वो कैसा बन जाएगा, हमारा ब्लैक हो जाएगा। और किसकी वजह से ये ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन गया है, इसकी वजह से जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ये किस लिए होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हो गया है और क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड। और इसका रिएक्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दैट Cu प्लस O2 को जब हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CuO। ठीक है, if hydrogen gas is passed over this heated material copper oxide, अगर हम जो हमें मिला है कॉपर ऑक्साइड उसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो जो ब्लैक हमारा कलर था वो फिर से ब्राउन हो जाएगा, मतलब कि जो रिएक्शन है वो फिर से रिवर्स हो जाएगा, फिर से वापस अपने जैसे कॉपर में, और हमने पहले कॉपर लिया था और उसे हीट किया था तो कॉपर ऑक्साइड बना था, और फिर उसी कॉपर ऑक्साइड पे हम अगर हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे तो हमारा जो रिवर्स रिएक्शन होगा और हमें हमें वापस से कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है दैट CuO प्लस H2, हीट करने पे क्या मिलता है, Cu प्लस H2O। ठीक है, नाउ इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है किसी भी रिएक्शन के दौरान, सो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है किसी भी रिएक्शन के दौरान तो उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड। ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। 1.29 में देखें तो जो कॉपर ऑक्साइड है उसने अपना ऑक्सीजन लूज किया है, क्योंकि पहले जो था वो CuO था और बाद में क्या बना, Cu। तो देखते हैं कि हम ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हट चुका है, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एंड द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। यहाँ पे देखेंगे कि पहले हाइड्रोजन H2 था, यहाँ पे देखेंगे H2 और बाद में क्या बनता है, H2O। इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। तो जब कभी भी ऑक्सीजन हटता है तो उस जिसमें से हटेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड, और जब कभी भी ऐड होगा तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब यहाँ पे एक और हम टाइप पढ़ेंगे जो कि है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो दोनों रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, वो एक रिएक्टेंट आपका ऑक्सीडाइज्ड होता है और दूसरा जो रिएक्टेंट होता है वो रिड्यूस्ड होता है, और ये दोनों जब एक रिएक्शन में साथ होते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और H2 का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है, एक आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। ठीक है, और इसके कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे कि ZNO प्लस कार्बन गिव्स अस Zn प्लस Cu। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ZNO था वो किस में कन्वर्ट हो गया, Zn में। तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ पे हट गया है तो ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड। और फिर देखते हैं कि कार्बन पहले C था और बाद में क्या बना, Cu। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसका मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, MnO2 प्लस 4HCl gives us MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पे देखेंगे कि MnO2 में से जो O है वो हट गया है और Cl ऐड हो गया है, तो ये क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, और फिर देखते हैं कि HCl में
HCl से Cl हट गया है और O ऐड हो गया है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये तीनों आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। चलते हैं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। इन रिएक्शन 1.31 हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, so from the above examples we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized। तो हमने जो भी ऊपर पढ़ा उससे हमको क्या पता चलता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन को लूज करता है तो उस रिएक्शन उसे हम क्या कहेंगे कि इट इज़ ऑक्सीडाइज, मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड है। और इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, और कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। और उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इट इज़ रिड्यूस्ड। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कि जिसमें एक आपका जो एलिमेंट हाई रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। फिर हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को लूज करते हैं, और रिडक्शन वो होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को लूज करते हैं और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। सो या दिस इज इट फॉर टूडेज पार्ट। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट we will study about the corrosion and rancidity. So yes, if you like the lecture, please hit the like button and subscribe to our channel. Thank you and be happy.